हेलो। आज से हम शुरू कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बेहतरीन टॉपिक। नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये टारगेट एग्जाम रहेगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और साथ ही साथ यूपीएससी के सीसेट और सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। है नहीं नहीं, लाइट बंद रहने दो। क्या नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? नहीं, ये दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फेस से क्या मतलब है भाई? ये दिखना चाहिए। बंद रहने दो आंखों नहीं नहीं नहीं, आंखों में चुभता है लाइट। ठीक है, तो शुरू करें। शुरू करो भाई। अरे साहब, अच्छा ये याद कर लोगे तो ठीक रहेगा, और नहीं भी याद करोगे तो फिर ऐसे निकालना है। 50% है, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये होगा। ठीक है, जैसे 50% है, फ्रैक्शन के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2। ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं याद करोगे तो फिर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, देख लेना एक बार। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कह रहे हैं? अ शॉपकीपर परचेज अ रेडियो फॉर 600 रुपीज। कह रहे एक दुकानदार 600 रुपए में एक रेडियो खरीदता है। ठीक है, 600 रुपए में खरीदता है, 720 में बेच देता है। तो दुकानदार को कह रहे हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? जब 600 में खरीदेगा, 720 में बेचेगा, तो 120 प्रॉफिट हुआ। अब 120 किस पे हो रहा है? 600 पे, क्योंकि 600 का ही खरीद रहा है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये बचा 20%। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? करते चलेंगे कि क्वेश्चन को। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं एक दुकानदार 800 में एक रेडियो खरीदा। अ शॉपकीपर परचेज्ड रेडियो फॉर 800 रुपीज। भाई ये 800 में खरीद रहा है और 600 में बेच रहा है, तो इसको लॉस हो गया। और खरीदना इसको रेडियो ही है ना? 800 में खरीद रहा है, 600 में बेच रहा है, तो इसको हुआ लॉस। तो लॉस कितना हुआ? 200 रुपए। अब परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितने पे इसको लॉस हो रहा है? 800 का खरीद रहा है ना, तो 800 पे लॉस हो रहा है, तो 800 को बटे में लिख लोगे। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से 2 खत्म, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी कि 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये पहले जैसा था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रमेश परचेज का स्कूटर फॉर 20,000 रुपीज। कह रहा है रमेश एक स्कूटर 20,000 में खरीदता है, वह उसे बेच दिया और पूरे लेन देन में उसे 12% लाभ हुआ। ठीक है भाई, सुरेश ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया था कि जो परसेंटेज है, इसको जब फ्रैक्शन से करेंगे तो क्वेश्चन टूट जाएगा, वहीं पे दम निकल जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, तो 12% है, फ्रैक्शन के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। और अगर वो याद कर लोगे तो फिर इतना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 तिहाई 12 और ये 25, यानी कि 3/25। तो 25 क्या हो गया? सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, खरीदने वाला। और 3 रुपए का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लिखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। 25 का खरीद रहा है और जब 3 का प्रॉफिट हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस होगा 28, यानी कि 25 खरीद रहा है, 28 का बेच रहा है, 3 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन 25 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 में खरीद रहा है। तो 25 से कितने गुना है 20,000? तो आप बोलेंगे 25 अट्ठे 200, यानी कि 800 गुना है। तो जब 25 में 800 से गुणा कर रहे हैं तो ये 20,000 बन जा रहा है। तो यहाँ भी 800 से मल्टीप्लाई करोगे
तो जैसे ही 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो यहाँ पे हो गया, और ये हो जाएगा 8 × 64, 8 दूनी 16, 6 22। तो क्या हो गया 22,400 रुपये, 22,400, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो समझ में आ रहा है? समझ में तो आना चाहिए भाई। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सुरेश ने 26,000 में एक बाइक खरीदा। कितने में खरीद रहा है? 26,000 में एक बाइक खरीद रहा है। वह उसे बेच दिया और पूरे लेन देन में 18% की हानि हुई। सुरेश ने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ये पहले क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, अब क्या करोगे, 18% को तोड़ लो यहीं से दम निकल जाएगी इसकी। 18 फ्रैक्शन के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/50। नीचे वाला क्या होता है हमेशा सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, और ये 9 क्या हो गया, ये हो गया लॉस। तो सीपी एसपी, सीपी क्या है 50, और इसको लॉस कितना हो रहा है 9 का, तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, 50 से 9 जाएंगे तो 41 बचेगा यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं 26,000 में खरीदे, यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो ये कितने में खरीद रहे हैं 26,000 में। 50 से कितना गुना है 5 × 50 25, 5 दून 10 और 0, यानी कि 520 गुना है। तो जब 520 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 520 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 लिखा है 0 लगा दो। अब यहाँ पे देखो 41 और 52 को मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसको एक लाइन में ही निपटा लेंगे। ठीक है, पहले ऊपर और नीचे का देखो, ऐसे ऐसे करना है, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 × 1 = 5 और 4 दून 8, 8 × 5 = 13, 13 के 3 हासिल 1। अब फिर ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, और 0 पहले से है तो 2132 रुपीज, 21,320 है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे, अभी बेसिक से शुरू किया है, धीरे धीरे एडवांस की तरफ खींचेंगे इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है रीता ने अपनी घड़ी 700 में बेच दी। अब भाई पहले ही बेच रही है, घड़ी बेच दी 700 रुपए में। ठीक है, 40% का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एट व्हाट प्राइस डिड रीता परचेस, रीता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करें इसको, रीता ने अपनी घड़ी 700 में बेच दी। अच्छा बेच रही है तो भाई इसके लिए आप ऐसे कर लो, 700 में बेच रही है, सीपी एसपी। मान लो कोई चीज है 100 रुपए को उसने खरीदा और उसे 40% का लाभ हुआ, तो 40 के लिए 140 लिख लोगी। तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक एक ही बता रहा हूँ ना, कंफ्यूज नहीं होगा। फिर धीरे धीरे और भी इसके टाइप्स बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो कह रहे हैं रीता ने अपनी घड़ी 700 में बेच दी और उसे 40% का लाभ हो, तो मैं मान रहा हूँ 100 रुपए का खरीद रहा है और 40% का जब लाभ हो तो 140 की बिक गई। लेकिन 140 यहाँ पे 700 दिया हुआ, कितने गुना है आप बोलेंगे 5 गुना। तो कह रहे उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी, तो जब वहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये सीधा 500 रुपए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन इज करेक्ट। और एक तरीका वैसे था जैसे बता रहे थे कि 40% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ के
फिर फ्रैक्शन के हिसाब से करते हैं, वो भी आसान था, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम जहाँ पे वो बताइएगा जरूर, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, फिर घड़ी बिक गई इसकी। घड़ी बेच रही है ना भाई। सीता ने अपनी घड़ी 900 में बेच दी, ठीक है भाई, 900 में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई। वह घड़ी को कितने रुपए में खरीदी थी? इसको भी देखो, सीपी एसपी, इसको भी ऐसे ही कर लो। मान लो कोई चीज है 100 रुपए की खरीद रही है और 900 में बेच रही है, कितने हानि कितना हो रही है? यानी कि 100 सीपी है तो 40% जब हानि होती है 60 बचेगा हमारा। 100 रुपए कोई चीज खरीदेगा, 40 रुपए हानि हो जाएगी तो 60 रुपए ही बचेगा ना भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीता ने अपनी घड़ी 900 में बेच दी, 900 में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई, ठीक है। तू कह रहे कितने में खरीदी थी? एसपी यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 900 है। यहाँ पे 60 रुपए का बिक रहा है, यहाँ पे 900 दिया हुआ है, तो कितने गुना है? आप बोलेंगे 15 गुना, 15 छक्का 90, ठीक है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 से कर रहे हैं तो 15 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1500 रुपए। ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अलका ने अपनी घड़ी 480 में बेचो। भाई घड़ी घड़ी लगा रखा है, टाइपिस्ट के अपने घड़ी दिखा रहे हैं उसकी है ना। चलो, अलका ने अपनी घड़ी 480 में बेच दी, 40% का हानि हुई। देखो यहाँ पे 40% की हानि हुई। 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब ये कह रहा है, चलो देखो, सीपी एसपी, अलका ने अपनी घड़ी 480 में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई। मान लो 100 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, 40% की हानि हुई तो ये पक्का बचेगा क्या? 60 बचेगा। अच्छा इधर लिख लो SP2, ये बाद के लिए पहले के लिए, बाद में जो आएगा ये आंसर हो जाएगा SP2। वो कह रहा है ना 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस ये SP2 लिख लिया यहाँ पे। अब कह रहे 60, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 480, कितने गुना है? आप बोलोगे 8 गुना, 48, ठीक है। तो कह रहे हैं 30% लाभ पाने के लिए, जब 100 रुपए खरीदेगा तो 30 रुपए जब लाभ होगा तो उसको तो पक्का ये 130 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे 13 × 104, 1040 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गर्मी बहुत ज्यादा है पता नहीं आप तो लग रही होगी नहीं, बट मुझे तो लग रही भाई है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, लो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, 7 नंबर हो गया ना, 1040, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। हाँ बैग में है। चलो 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रेनू अपनी घड़ी 960 में बेच दी और उसे 20% का लाभ हो। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कर सकते हो यार इसको, ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, फिर भी चलो देख लो। सीपी SP1, इधर SP2 लिख लो, जो आएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेनू सोल्ड हर वॉच फॉर 960 रुपीज, ठीक है। 20% का लाभ हुआ, 100 रुपए की कोई चीज लिया, 20 का लाभ होगा तो पक्का ये 120 हो जाएगा नहीं?
अब कह रहे 60% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको 20 में कुछ नहीं, इसको 160%, यानी कि 60% चाहिए तो 160 हो जाएगा। ठीक है, पेज कितने में रहा है 960, यहाँ पे लिखा हुआ है 120, तो कितने गुना है 12 × 96, 8 गुना है ये। तो जब 8 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 से यहाँ कर दो, जैसे 8 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 × 128, यानी कि 1280। 1280 ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वैसे ही था, आसान है। अगला देखो, कह रहे अनु ने अपनी घड़ी 520 में बेच दी। घड़ी घड़ी बेच रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं, बेचने दो। अनु ने अपनी घड़ी 520 में बेच दी और उसे 30% का लाभ हुआ। यदि वह घड़ी को बेचती है और उसे जब 45% की हानि हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इस पे भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सीपी, एसपी, SP1 कर लो, इसको SP2 कर लो। ठीक है, मान लो 100 का खरीदा है, 30% का लाभ हुआ तो 130 हो जाएगा। कह रहा है यदि वह घड़ी को बेचती है उसे 45% की हानि हो, तो 45 की हानि हुई तो ये बचेगा 55। अब पहले बेच कितने में रहा है 520, बट यहाँ पे है 130, तो कितने गुना हो गया ये 4 गुना, 13 चौको 52। तो जब 4 से वहां मल्टीप्लाई तो 4 से यहाँ कर दो, 4 से जैसे ही करोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो 22, 220 रुपए। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखें। फिर गाड़ी बेच रहा है भाई, चलो अब इसको आप बताओगे। ठीक है, इसको आप करके ले आना, आप करके ले आना। ठीक है, कर लोगे ना? आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है। और सॉरी, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते चलेंगे और कोशिश रहेगी कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा पाए, क्योंकि आपको पता भी होगा कि अब सीजीएल में भी ऐसा हो गया है कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो स्पीड अच्छी करनी होगी। तो स्पीड कैसे अच्छी होगी? प्रैक्टिस से। जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छी हमारी स्पीड हो जाएगी, तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो पता होगा, है ना? वहाँ बैठते हैं तो दिमाग काम नहीं करता भाई। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।